हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निखिल कुमार सोनी और मैं आज आप लोगों को ऐसा एग्रीकल्चर फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या आपको पता है कि आम का जो पेड़ होता है वो हर साल फल क्यों नहीं देता है? आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। तो आम का जो पेड़ होता है वो हर साल फल नहीं देता है। हाँ जी, हर साल फल वो नहीं देता है। तो ये क्यों नहीं देता है, इसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको एग्रीकल्चर की जो भाषा रहता है उसमें बोला जाता है अल्टरनेट बियरिंग, यानी एकांतर फलन, एक के अंतर में फलन। यानी कि एक साल ये जो पेड़ होगा वो बहुत सारा फल देगा, जिसको ऑन ईयर बोला जाता है, और एक साल ऐसा आएगा कि जब ये पेड़ जो रहता है वो बिल्कुल फल नहीं देगा या फिर फल थोड़ा बहुत देगा, जिसको बोला जाता है ऑफ ईयर। यह अल्टरनेट बियरिंग जो होता है मुख्यतः दो कारणों से होता है। ठीक है, पहला जो रहता है वो आंतरिक कारण मतलब इंटरनल कॉसेस होता है, और दूसरा होता है बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल कॉसेस होता है वो। तो इंटरनल कॉसेस जो रहता है वो यानी कि पौधे के अंदर में जो समस्या होती है उसको बोला जाता है इंटरनल कॉसेस मतलब आंतरिक कारक। तो आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। आंतरिक कारक में पहला आता है बेयरिंग हैबिट ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पौधे जो रहते हैं उसकी फलन की प्रकृति, यानी कि उसकी फलने की जो प्रकृति होती है वो वैसी ही होती है कि इस साल उसको फल देना है तो फिर अगले साल उसको फल ही नहीं देना है, फिर उसको फल देना है, फिर फल नहीं देना, उसकी हैबिट रहता है। सेकंड आता है इसमें फ्लशिंग हैबिट, यानी कि आम का जो पेड़ होता है जिस वर्ष वो फल नहीं देता है तो उस वर्ष या उस सीजन में क्या होता है कि आम का जो पेड़ होता है वो नई नई जो शाखाएं जो रहती है उसको निकालने लगती हैं, नई नई ब्रांचेस डेवलप करती हैं, और वो जो ब्रांचेस होती है वो मैच्योर होकर ग्रोथ करने लगती हैं। ये मतलब आम के पेड़ के इस आदत को ही फ्लशिंग हैबिट कहा जाता है, जिसके तहत वो क्या करता है कि इस वर्ष फल नहीं दे पाता है, और फल नहीं देने के कारण वो क्या करता है कि नई नई शाखाएं को निकालने लगता है और अगले साल वो फल दे देता है। थर्ड आता है इसमें सेक्स रेशियो, कि हमारा आम का जो पेड़ होता है उसमें नर पुष्प और मादा पुष्प, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, दोनों का जो अनुपात है, दोनों का जो रेशियो है एक उचित अनुपात में होना चाहिए, तभी वो जो पेड़ होता है वो अच्छे से फल दे पाता है। अगर ये दोनों का अनुपात अगर अलग अलग होता है तो उस वर्ष ये आम का जो पेड़ होता है वो फल नहीं दे पाता है। फोर्थ होता है इसमें CN रेशियो, यानी कि हमारा आम का जो पेड़ है उसमें कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो अनुपात है एक उचित अनुपात में रहना चाहिए, यानी कि इनका अनुपात जो होता है 10:1 में रहना चाहिए। यानी कि 10% अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 1% उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए। अगर इसका जो अनुपात है वो अलग अलग होता है तो उस वर्ष जो हमारा आम का जो पेड़ होता है वो फल नहीं दे पाता है। यानी कि इसका जो अनुपात है, रेशियो है, उसको हमको मेंटेन करके रखना है, तभी उस वर्ष हमारा आम का जो पेड़ है वो फल देगा। पांचवा जो रहता है इसमें ओव्यूल अबॉर्शन होता है, यानी कि आम के पेड़ों में फूल से फल उत्पन्न करने वाले जो अंग होते हैं, जो पार्ट्स जो होते हैं, अगर वो ही सही नहीं हो तो फिर उस वर्ष जो पेड़ होता है वो फल नहीं दे पाते हैं। प्रायः कभी कभी ये भी देखा गया है कि आम का जो पेड़ होता है उसमें जब फल बनने की प्रारंभिक अवस्था जब होती है तो उस टाइम उसकी जो स्पोर्स होते हैं, जो उसको जो बीजाणु जो रहता है वो मर जाता है, जिसके कारण उसका जो फल जो होता है वो भी मर जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बाह्य कारक एक्सटर्नल कॉसेस, यानी कि जो क्रियाएं वातावरण में होती हैं जिसके कारण से जो पेड़ जो होते हैं वो फल नहीं दे पाते हैं, जैसे कि प्रकाश हो गया, टेम्परेचर हो गया, हवा हो गया, पेस्ट एंड इंसेक्ट हो गया। जिसमें पहला होता है प्रकाश। प्रकाश जो रहता है वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर प्रकाश ही कम मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में पौधों को मिलता है तो उस वर्ष जो पेड़ होता है वो फल उत्पन्न अच्छे प्रकार से नहीं कर पाता है, क्योंकि जो पेड़ होता है वो जैसे कि आपने कभी देखा भी होगा कि अधिक घने जो जंगल होते हैं या फिर जो बगीचे जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ पौधे रहते हैं तो उनको अच्छे से भली प्रकार से उसको प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो जो पेड़ होते हैं वो अच्छे प्रकार से फल नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। सेकंड होता है इसमें टेम्परेचर, यानी कि जो पेड़ होता है उसको सही अनुपात में मतलब अच्छे भली प्रकार से उसको टेम्परेचर तापक्रम मिलना चाहिए, जिसका एकदम अनुकूल टेम्परेचर जो होता है वो 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इस टेम्परेचर पौधे जो रहता है उसको मिलता है तो फिर जो पौधे जो होते हैं वो बहुत अच्छे प्रकार से फल उत्पादन करता है। तीसरा देखते हैं हम लोग नमी, यानी कि मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो होता है आम के पेड़ों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी कि जो नमी जो रहता है वो पेड़ों की वानस्पतिक वृद्धि जो रहता है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो रहता है उसको बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ों में कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो कम हो जाता है। और आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का अनुपात 10:1 में रहना चाहिए, तभी जो पेड़ जो होता है वो अच्छी प्रकार से फल देता है।
चौथा होता है हमारा हवा, यानी कि अगर तेज हवा और बरसात होती है तो हमारे जो पेड़ का जो फूल होता है या फिर फल जो होता है वो झड़ जाता है। अगर फूल झड़ता है तो फिर वो फल नहीं दे पाता, और फल झड़ता है तो फिर हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। और पांचवा जो रहता है इसमें इंसेक्ट और डिसीज का खतरा रहता है, यानी कि इंसेक्ट और डिसीज हो जाता है उसमें, तो फिर हमारा जो पेड़ जो रहता है, स्वाभाविक सी बात है अगर उसको पेड़ को बीमारी हो गया है तो फिर वो जो पेड़ है वो फल नहीं दे पाता है। ये भी एक कारण है। गाइस, ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग एग्रीकल्चर फैक्ट जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल को आप जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।